औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र व ज़य्यिनिल अर्ज़ बितूल बक़ाइहि व जअलना मिन अवानिहि व अंसारिहि व शियअतिहि। नाज़रा तिलावत के क़वाइद, हिस्सा अव्वल, दर्स हश्तम। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुरान की अज़मत को बयान फरमाते हुए मौला फरमाते हैं कि वो ऐसा कुरान ऐसा दरिया है कि जिससे पानी भरने वाले उसे ख़त्म नहीं कर सकते। कुरान ऐसा दरिया है, ऐसा समुंदर है जिससे पानी भरने वाले उसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो यकीनन हम अल्लाह की किताब और किताब हिदायत, किताब नूर को पढ़ना चाहते हैं, उसकी क़राअत ताकि बेहतरीन अंदाज़ में कर सकें। तो ये नाज़रा तिलावत के क़वाइद हम पढ़ रहे हैं, जिसका 8वां दर्स है। तो पहले वाले दर्स में हमने ये बयान किया था कि लंबी आवाज़ें जो अलिफ वाव या ये हुरूफ़ मद्दा हैं, तवज्जो कर रहे हैं आप लोग। अलिफ वाव या ये ऐसे हुरूफ हैं कि ये मद्दा जब वाक़े होते हैं तो इनको खींच के पढ़ा जाता है, 2 बराबर इनकी आवाज़ को खींच के पढ़ा जाता है। ये मद्दा कब वाक़े होते हैं? जब अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव से पहले पेश और या से पहले कसरा हो, उस सूरत में ये मद्दा वाक़े होते हैं। दूसरा जो अहम सवाल था कि आया अलिफ वाव या की आवाज़ हुरूफ़ तहज्जी के साथ आया एक जैसी है या मुख्तलिफ? तो इसका जवाब ये था, पहले भी जवाब दिया गया है इसका, लेकिन दोबारा दोहरा रहे हैं ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाइए। सिर्फ़ अलिफ मद्दा ऐसा हर्फ है कि जिसका 8 हुरूफ के बाद इसको भारी और मोटी आवाज़ में पढ़ा जाता है। बाकी 20 हुरूफ में, जब 20 हुरूफ के बाद आएगा तो इसको बारीक और नाजुक आवाज़ में पढ़ा जाएगा। लेकिन वाव और या, हुरूफ़ मद्दा में से वाव और या, उसका उनकी आवाज़ तमाम हुरूफ़ तहज्जी के साथ एक जैसी है, उसमें मुख्तलिफ नहीं होती। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की हमने इससे पहले वाले दर्स में चंद आयात की तिलावत की थी, तो हम इंशाअल्लाह इनकी इस पूरी सूरह की तिलावत करते हैं और इसके बाद जो बाद वाला मतलब फिर इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। आप तवज्जो से इसको ये सुनें और बाद में तमरीन करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम अव्वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िल महजूबून सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम सुम्मा युक़ालु हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफ़ी इल्लियीन
वमा अदराका मा इल्लियून किताबुम मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकी यंज़ुरून तअरिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौना मिर रहीक़िम मख़तूम ख़ितामुहु मिस्कुम वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून व इज़ा मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून व इज़ा इन्क़लबू इला अहलिहिम इन्क़लबू फ़ाकिहीन व इज़ा रअऊहुम क़ालू इन्ना हाउलाई लज़ाल्लून वमा उरसिलू अलैहिम हाफ़िज़ीन फ़ल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून अलल अराइकी यंज़ुरून हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून। ये हमने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की तिलावत की। तो इसमें जो बाद वाला दर्स है उसके भी कुछ मतालिब, उसकी तैयारी के लिए भी इसको अच्छी तरह आप तिलावत करें। बाद वाला दर्स जो है वो सुकून और तशदीद के बारे में है, और यहाँ भी हमने सुकून और तशदीद वाले जहाँ सुकून है साकिन हर्फ है उनको किस अंदाज़ में पढ़ना है और तशदीद वाले हर्फ को किस अंदाज़ में अदा करना है, उसकी क़राअत करनी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी तमरीन करें। तो इससे पहले जो ये सबक है उसमें भी सूरह जो हुरूफ़ मद्दा हैं 3, इनको ये बहुत अहम हैं। अगर अलिफ वाव या जो हुरूफ़ मद्दा वाक़े हो रहे हैं और अगर उनको 2 बराबर हरकत उसकी खींच करना पड़ी जाए तो वो दुरुस्त नहीं होगा, क़राअत दुरुस्त नहीं होगी। और दूसरा ये भी इल्म होना चाहिए कि सिर्फ़ अलिफ उन 8 हुरूफ जो मोटे और भारी पड़े जाते हैं उनके साथ इनको इसकी ख़ुद ब खुद आवाज़, चूँकि ये ताबे हैं अलिफ वाव या, इनकी हरकत इनकी आवाज़ उससे पहले वाले हर्फ के ताबे। अगर पहले से पहले वाले हरूफ भारी आवाज़ में पढ़े जाएंगे तो ये भी भारी आवाज़ में अलिफ, अगर बारीक आवाज़ में पढ़े जाएंगे तो ये अलिफ के ये का तलफ़्फ़ुज़ भी बारीक आवाज़ में होगा। तो हम शुरू कर रहे हैं सुकून को। सुकून किसे कहते हैं? पहले सुकून की तारीफ़ कर रहे हैं कि ऐसा हर्फ जिस पर कोई हरकत ना हो, ज़बर ज़ेर पेश ना हो, खाली हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुकून। यानी उस अलामत, उस जो हर्फ खाली है उस हर्फ को कहेंगे साकिन, और वो अलामत जो उस पर पाई जाती है उसको कहेंगे सुकून। फ़र्क है सुकून और साकिन के दरमियान, क्या फ़र्क है? सवाल आपसे कोई सवाल पूछता है सुकून और साकिन के दरमियान फ़र्क बयान करें तो क्या कहेंगे? हर्फ साकिन ऐसा हर्फ जिसके ऊपर कोई हरकत ज़बर ज़ेर पेश ना हो, खाली हो, वो होगा हर्फ साकिन। और उस हर्फ के ऊपर जो अलामत है उसको कहेंगे सुकून। वो सुकून की जो अलामत है वो सुकून है। अब इसके बाद कहते हैं कि ये हर्फ, ये जो सुकून की अलामत है इसको किससे अख़ज़ किया गया है, किससे लिया गया है? तो इसको बयान करते हैं, कहते हैं लफ्ज़ खफ़ीफ़ से, लफ्ज़ खफ़ीफ़ की ख़ा से कसरत इस्तेमाल की वजह से ख़ा का नुक्ता ख़त्म कर दिया, हज़फ़ कर दिया और हा बच गया। अब पता ये चलता है कि जिस हर्फ के ऊपर ये छोटी सी हा लिखी हो, यानी मालूम उस हा को एक जज़्म की सूरत में ऐसे लिखा जाता है, तो पता ये अलामत जो सुकून की है ये दलालत कर रही कि ये हर्फ साकिन है। पढ़ने वाले शख्स के लिए आसानी पैदा हो जाएगी और ये अलामत उसकी
उसकी रहनुमाई करेगी। पढ़ने वाला शख्स जब देखेगा कि इसके ऊपर न ज़बर है, न ज़ेर है, न पेश, बल्कि वो अलामत है सुकून की, तो उस हर्फ को वो साकिन पढ़ेगा। कुरान करीम के बाज़ नुस्ख़ों में हर्फ साकिन को मुशख़्ख़स करने के लिए कहते हैं कि मीम के सिरे से उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए वो अलामत लगाई है, यानी हर्फ लफ्ज़ मुसक्कन उसकी मीम को उन्होंने उसके ऊपर मीम का वो एक सिरा जो है उससे वो अलामत लगाकर उन्होंने इस अलामत को अलामत सुकून करार दिया है। जिस पर ये जिस हर्फ पर ये अलामत होगी उसको साकिन समझा जाएगा, साकिन पढ़ा जाएगा। जिस तरह के आप मिसाल दे रहे हैं, अस्लिम, अब मीम है, सीन है, इसके ऊपर एक छोटी सी गोल दायरे की मीम का वो जो एक सिरा है वो लिखा गया है। बाज़ लोगों ने कहा है, बाज़ उलमा ने ये ख्याल किया है कि ये जो रियाजी में सिफ़र होता है वो बिल्कुल गोल दायरा छोटा सा, उससे फ़ायदा उठाया गया कि वो अलामत है सुकून की, वो भी उसके ऊपर लगाएगी। मसलन सीन के ऊपर भी है, आप तवज्जो करेंगे तो ये नज़र आएगी, अस्लिम मीम के ऊपर भी है, खिफ तुम खा के ऊपर, अब और खिफ तुम मीम के ऊपर भी पाई जाती है। किताब अगर साथ लाए हैं तो आपको अब देखेंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को। तुशमित अनहुम मिनकुम अबसिर सदतुम अमिनतुम युशरिकना। अब ये जो हुरूफ हैं साकिन, इनके ऊपर वो अलामत पाई जाती है। क़ब्लिकुम कफ़रतुम वज़अतहा वज़अतुहा यस्तअफ़िफ़ना यख़लुक़ून युख़लक़ून अस्तख़लिसहु आजबतुम। आगे इसकी मिसाल, अख़लसनाहुम फ़अख़लफ़तुकुम मुज़ब्ज़बीना लअस्क़ैनाकुम अलसिनतुहुम फ़युदहिनून फ़युसहितकुम इज़ आजबतुम खलफ़तुमूनी फ़अख़रजनाकुम सनस्तदरिजुहुम वला तनहरहुमा अस्क़ैनाकुमूहु। ये और मिसालें हैं। इसके अलावा और भी जब भी आप कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो आपको फरावान मिसालें मिलेंगी कि ये तो एक छोटे बच्चे को, इब्तदाई बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो उसको समझाने के लिए, लेकिन इसका बहुत अमल दखल है। ये ना समझे कि छोटे बच्चों को समझाते हैं कि ये ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, ये शाद की अलामत है, ये मद की अलामत है और ये सुकून की अलामत है, बल्कि हर जो शख्स जो कुरान करीम की तिलावत करना चाहता है सब के लिए ज़रूरी है। मुमकिन एक शख्स है कवैद पढ़ा हुआ है, उसकी रियायत नहीं कर रहा, साकिन को मुतहर्रिक पढ़ रहा है, साकिन हर्फ को जब कुरान करीम को की आयात को या सूरा को मुतहर्रिक पढ़ेगा तो वो माना बदल जाएगा, लफ्ज़ बदल जाएगा, वज़न बदल जाएगा। तो इसी तरह इसका इनका लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। तिलावत करते वक्त तवज्जो करनी चाहिए कि ये मद है तो उसको कितने बराबर, हुरूफ़ मद्दा हैं तो इनको कितने बराबर, फिर ये ज़बर ज़ेर पेश है तो इसको किस एतबार से कितना इनको खींच के पढ़ना है या छोटी आवाज़ में इसको अदा करना है। तो ये इंशाअल्लाह हमारे ये 8वां दर्स आज ये इख्तिताम होता है, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बाद वाले दर्स में इंशाअल्लाह इसका जो मतलब रह गया वो बयान करेंगे और तशदीद के बारे में मुफस्सल गुफ्तगू होगी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।